सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24news विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे महकमा मौसमियात ने मानसून की मजीद बारिशों के साथ अर्बन फ्लडिंग के खतरे की घंटी बजा दी है। हफ्ते से पीर के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इस पर बात करेंगे। रोजीना अली हमारे साथ हैं। रोजीना बताएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने बताया है कि मानसून बारिश बरसाने वाला हवा का कम दबाव जो है कल सिंध में दाखिल होगा, जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान में हफ्ते से पीर के दौरान मजीद बारिशों की तवक्को निशानदेही की है कि जेरी सिंध के नशेबी इलाके जो पहले ही जेरे आब आ चुके हैं उनके दोबारा जेरे आब आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हफ्ता शाम से पीर के दौरान जो कि कराची में पहले ही पानी पानी हर जगह नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर मजीद बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनजीराबाद, दादू, थरपारकर, नगर पार्कर में और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं मीरपुर खास, इस्लामकोट, सांगढ़, सखर और लाड़काना में बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के शुक्रिया रोजीना अली। और शहर कायद में बारिश के बाद शहर की छोटी बड़ी सड़कें टूट फूट का शिकार है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में हालिया जो बारिशें हुई उसके बाद अगर कराची शहर की सड़कों की और रोड और गली मोहल्लों की बात की जाए तो इंतहाई बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। शहरियों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सैलाबी जो सूरत हाल हमने गुज़िश्ता रोज़ देखे उसके बाद सड़कें जो हैं वो पहले से ही टूट फूट का शिकार थी, लेकिन अब बारिश के बाद जब आज हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में विजिट पे निकले तो हमने देखा कि जो सड़कें हैं वो इंतहाई बुरी तरीके से टूट फूट का शिकार हो गए हैं। जब यही सड़कें बारिश का पानी आता है और नाले का पानी जब बाहर निकलता है तो पूरा तालाब बन जाता है और जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं, बाइकें हैं, यहीं से गुजरते हुए इन टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात का सबब बनती है। बल्दियाती इदारों की तरफ से या मेयर कराची की जानिब से या KMC DMC की जानिब से इस तरह के कोई इकदाम या इंतजाम नहीं है कि इस तरह के जो टूट फूट का शिकार होते हैं उनको रिपेयर किया जाए और आवाम को हादसात से बचाया जाए। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मानसून बारिशों के दौरान 47 अफराद की जाबहक होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने वफाक की जानिब से मदद की यकीन दहानी कराई है। सिंध हुकूमत मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। मुराद अली शाह का कहना है कि बारिशों के बाद तबाही का सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर डालना दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मानसून बारिशों के दौरान 47 अफराद की जाबहक होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने वफाक की जानिब से मदद की यकीन दहानी कराई है। सिंध हुकूमत मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। मुराद अली शाह का कहना था कि बारिशों के बाद तबाही का सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर डालना दुरुस्त नहीं है। ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। कराची में मानसून बारिशों के दौरान 47 अफराद के जाबहक होने की उन्होंने तस्दीक भी की और कहा कि वज़ीर आज़म ने वफाक की जानिब से मदद की यकीन दहानी कराई है। इशारों में नहीं, वीडियो के साथ हुकूमत ने अशराफिया को बेनकाब कर दिया। कराची बारिश में अशराफिया की मौज मस्ती हुकूमत मंजर आम पर ले आई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने ट्वीट करके वीडियो शेयर कर दी, जो इस वक्त आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ट्विटर पैगाम में शहबाज गिल ने कहा कि ये है वो अशराफिया जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता गर्मी, सर्दी, धूप, छांव, बारिश, आंधी, तूफान से। तो आपको बताते चलें कि ट्विटर पर यह पैगाम शेयर किया गया। इस पैगाम में शहबाज गिल ने ये वीडियो भी शेयर की है, जो आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची में बारिश के बाद शहर में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहर के मुतादिद इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बिजली गायब है। आपको बताते चलें, कराची में बारिश के बाद शहर में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। फीडर ट्रिप कर गए, लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहर के मुतादिद इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बिजली गायब है और लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं। कराची में जहां बारिश है वहां बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया और शहर के मुतादिद इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बिजली गायब है और लोग परेशानी में मुब्तला है। कराची में बारिश के बाद शहर में बिजली का निजाम है जो कि दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ इलाके हैं जहां
जहां 24 घंटों में ज्यादा वक्त बिजली गायब रहती है, जिसमें कायदाबाद, गुलशन हदीद, कटी पहाड़ी, पहलवान गोट, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जो कि बिजली से महरूम है। कराची में बारिश के बाद की ये सूरत हाल, शहर में बिजली का निजाम जो कि दरहम बरहम हो गया। शहर के मुतादिद इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बिजली गायब है और लोग परेशान हैं। डिफेंस फेज 1 हो, 2 बल्दिया टाउन, सईदाबाद, यहां भी बिजली गायब है। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, गुलबर्ग, लियाकताबाद में बत्ती गुल हो गई, जबकि फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाके, जिला किमाड़ी में भी बिजली गायब है। मजीद आपको बताएंगे, कराची के इलाके मंगू पीर, नया नाजिमाबाद में बारिश के बाद जमा होने वाला पानी घरों में दाखिल हो गया। सैकड़ों शहरी फंस चुके हैं, जिनकी मदद के लिए पाक फौज के जवान पहुंच चुके हैं। सैकड़ों शहरियों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा, नाजिमाबाद की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगो पीर के इलाके नया नाजमाबाद में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पाक फौज रेंजर्स के जवान जो हैं वो शहरियों को निकाल रहे हैं। कहीं कहीं फिट जो है पानी यहाँ जमा हो चुका है। यहाँ पाक आर्मी के जवान जो है वो निकासी आप का काम कर रहे हैं, जबकि इसके साथ दीगर रेस्क्यू इदारे भी जो हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। एदी फाउंडेशन की टीमें यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं पूरे आपको नया नाजमाबाद की सूरत हाल दिखाऊँ तो ये मुकम्मल जो है नया नाजमाबाद इस वक्त डूबा हुआ है और सैकड़ों जो घर हैं वो पानी में, निचला हिस्सा जो उनका वो पूरे फ्लोर जो हैं वो डूब गए हैं। कई जो हैं इस तरह जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पे गंभीर नज़र आ रही है। आप देख भी सकते हैं कि मुकम्मल जो निचले फ्लोर हैं वो तकरीबन डूब चुके हैं। शहरियों की मदद के लिए पाक फ़ौज को यहाँ आना पड़ा। पाक फ़ौज की टीमें जो हैं यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। शहरियों को जो गुज़श्ता रोज़ से यहाँ फंसे हुए थे पानी से, उन्हें बोटों के जरिए निकाला जा रहा है। समरवास, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके लियाकताबाद एफसी एरिया में 4 मंजिला रिहायशी इमारत अपनी जगह छोड़ने लगी। इमारत में शहरी रिहाइश पजीर है, ताहाल खाली इसे नहीं करवाया गया है। आपको बताएं, कराची का इलाका लियाकताबाद, जहां एफसी एरिया में 4 मंजिला रिहायशी इमारत अपनी जगह छोड़ने लगी है। इमारत में शहरी रिहाइश पजीर है, ताहाल खाली इसे नहीं करवाया गया। हसन अब्बास हमारे साथ है। हसन अब्बास, अब तक सूरत हाल है लेकिन इसे खाली नहीं कराया गया है, क्या वजह सामने आई? लियाकताबाद में जो है वो 4 मंजिला इमारत ने अपनी जगह छोड़नी शुरू कर दी गई है। अभी तक जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल की टीम ने ना ही इमारत का सर्वे किया है, ना ही जो है वो वहाँ पे अब तक टीम पहुंची है। लेकिन जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमें दिख रहा है कि लोग रिहाइश पजीर हैं, नीचे दुकानें बनी हुई हैं, दुकानों में बाकायदा तौर पर कारोबार किया जा रहा है। लेकिन अब तेज बारिश के बाद जब बिल्डिंग अपनी जगह छोड़ने लगी है तो लोगों में खौफ और हरास है, चाहे वो उस इमारत के अंदर जो रिहाइश पजीर अफराद हैं वो हों, चाहे जो है वो इलाका मकीन हो। जल्द जो है तफसीलात के लिए शुक्रिया हसन अब्बास। कराची में तवील बिजली लोड शेडिंग हुई तो पंप्स पर पेट्रोल भी नायाब हो गया। पेट्रोल पंप्स पर जनरेटर भी चल चल कर जवाब दे चुके हैं। बात करेंगे महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा, शहर कायद के बासियों को पेट्रोल की किल्लत के बायस किन मुश्किलात का सामना है? शहर कायद में तवील बारिशों के बाद जहां मुख्तलिफ नुकसान हुए, वहीं ये कि तवील लोड शेडिंग हो रही है। पेट्रोल की तरसील के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है इसलिए कि पेट्रोल पंप पे बिजली नहीं है और जो इनके अपने जनरेटर्स हैं वो भी पेट्रोल पंप, अक्सर इंतजामिया का कहना है कि तवील अरसे से वो चल रहे हैं, लिहाजा उनमें भी जनरेटर खत्म हो चुका है। जो पेट्रोल पंप मालिकान से बात हुई, उनका कहना है कि पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है। 3 घंटे से देर में खड़े हुए, अभी हमारा जनरेटर खराब हो गया है, अभी दे रहे हैं, इन्होंने पंप बंद कर दिया। बहुत ज्यादा मुश्किल था सर। पहले 3 घंटे पहले आए, 2 घंटे लाइन में लगे रहे, जब जैसे यहाँ पहुंचे इन लोगों ने जनरेटर बंद कर दिया, बोला कि भाई अभी पेट्रोल नहीं है। फिर हम 2 घंटे बाद फिर आए, फिर अभी यहाँ खड़े हुए हैं। मैं 2 घंटे हो गए, 1.5-2 घंटे आराम से हो गए यहाँ पे पेट्रोल लेने के। लेकिन यहाँ पर पहले वो दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई लड़ाई हुई है तो उनकी वजह से उन्होंने बोला कि पेट्रोल नहीं है। जो पेट्रोल पंपों पे जो मुतबादिल इंतजाम होता है जनरेटर्स का, वो खुद चल चल कर जो है उनकी कारकर्दगी में फर्क आ गया है, बंद हो गए हैं और उनमें खुद में भी बाज़ जगहों पर डीजल नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को जो है वो यकीनन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और शहर के अक्सर पेट्रोल पंप पर इस वक्त यही हाल है कि लोगों की
तवील कतारें मौजूद हैं और उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद आपका। कराची में पंजाब चौरंगी और क्लिफ्टन अंडरपासेस में बच्चे समेत 2 अफराद डूबकर जहाँ बहक हो गए। लाशों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के तमाम अंडरपासेस बारिश के पानी के बायस बंद हैं। नुमाइंदा 24 न्यूज जावेद काइम खानी इस वक्त पंजाब चौरंगी अंडरपास के पास ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जावेद काइम खानी बताएगा हालात क्या है यहाँ के। जी, गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश ने कराची को जलथल ही नहीं बल्कि हर तरफ पानी पानी कर दिया। कोई अंडरपास या कोई मरकज़ी शाहरा ताहाल जो है पानी मौजूद है। कराची के जितने अंडरपासिस हैं, नाज़माबाद की बात की जाए, गोली मार, क्लिफ्टन, या इस वक्त हम पंजाब चौरंगी का जो अंडरपास उस पर खड़े, मेरे कैमरा मैंने आपको दिखाया जहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ इस यहाँ तक पानी है। और आगे देखें कि कोई पानी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है कि वाकई अंडरपास है या किसी तालाब के अंदर जो है ये पानी मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ से अब से कुछ देर कबल जो है वो एक बॉडी निकाली गई है। गुज़िश्ता रात जो है वो गाड़ी अंदर फंसने के बायस जो है वो एक शख्स जो है वो इसमें बॉडी दी गई। अभी भी ऑपरेशन जारी है। गाड़ियां अंदर लोग अपनी छोड़कर जो है वो चले गए थे। पानी का रेला जो है वो उसका बहाव इतना तेज था, अपनी जान को बचाते हुए गाड़ियां छोड़ कर चले गए। लेकिन एक लाश जो है वो कुछ देर कबल यहाँ से निकाली गई है। 2 लाशें जो है इन दोनों अंडरपासेस से निकाली गई। तूफानी बारिश का सिलसिला था, मुतवक्का यही की जा रही है, तवक्का की जा रही है कि आज भी महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश होगी। लेकिन कल जो है वो एक वक्फा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से 30 तारीख को तूफानी बारिश की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने। 30 अगस्त को दोबारा जो है वो 7वां स्पेल जो है मानसून का आएगा। पिछले तमाम स्पेल जो तबाहियाँ मचाते हुए गए, उसके बाद अब शहरी जो है वो एहतियात बरतें, घरों से निकलने गैर जरूरी ना निकले, ज़्यादा पानी वाली जगह, अंडरपासिस और ऐसी चौराहों पर जो जगह नीचे है वहाँ पर जाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डीसी लोधरा और डीपीओ लोधरा आमने सामने आ गए। डीपीओ लोधरा ने 2.5 मुरब्बा सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद डीपीओ लोधरा ने ये जमीन काश्त के लिए पट्टे पर दे दी। जबकि आपको बताएं, AC करोड़ पक्का अपने अमले के हमरा सरकारी जमीन का कब्जा बागुजार करवाने पहुंचे। मजीद तफसीलात क्या है, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर और नुमाइंदा लोधरा मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ है। कैसर बताएगा मामला क्या है, कानूनी कार्रवाई क्या हो सकी? जी बिल्कुल, इस हवाले से डीसी लोधरा ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा कि डीपीओ लोधरा करार शाह जो है उन्होंने 2.5 मुरब्बे सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से सरकारी ज़मीन जो है उन्होंने आगे पट्टे पर भी दे दी है और कब्जा वागजार नहीं कर रहे, जिस पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फौरी तौर पर DG एंटी करप्शन को डीपीओ लोधरा के खिलाफ पर्चा दर्ज करने के लिए लिखा। लेकिन DG एंटी करप्शन ने पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IG पुलिस को लिखा कि DSP और SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को इस्लामाबाद को लिखा कि डीपीओ लोधरा को मुअत्तल किया जाए और डीपीओ लोधरा करार शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और सरकारी जमीन जो रिकॉर्ड के मुताबिक है वो डीसीओ लोधरा कहते हैं कि वो सूबाई गवर्नमेंट की मलकियत है, जबकि डीपीओ लोधरा कहते हैं कि वो शोहदा की जमीन है, जबकि अभी तक शोहदा को पुलिस के नाम जमीन अलाट नहीं हुई। वैसे ही जबानी जो है डीपीओ लोधरा ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर काश्त करना शुरू कर दिया। जी ठीक है, कैसर ये भी बताएगा कि कब से ये मामला चल रहा है, कब से ये जमीन इनके कब्जे में है, और अगर पुलिस शोहदा की ये जमीन है तो कोई कागजात या कोई बात सामने आई है इस हवाले से? कागजात के मुताबिक जो है वो ज़मीन जो है सूबाई हुकूमत की मलकियत है और इस हवाले से डीसी लोधरा के रिकॉर्ड ने चेक किया है, जिसमें गिरदावर पटवारी तहसीलदार का रिकॉर्ड चेक किया है और पुलिस के शोहदा की ज़मीन नहीं रिकॉर्ड में अलाट हुई, सिर्फ सरकारी ज़मीन है, सूबाई गवर्नमेंट की ज़मीन है। लेकिन डीपीओ लोधरा ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और जब AC कब्जा छुड़ाने के लिए मौके पर पहुंचा तो इसके हवाले से फौरी तौर पर जो है वो डीपीओ लोधरा ने पुलिस को भेज दिया, जिस पर DSP मौके पर पहुँच गया, SHO मौके पर पहुँच गए और उन्होंने डराना धमकाना शुरू कर दिया AC करोड़ पक्का को, अहमद फराज को, और डरा धमकाकर उसको भगा दिया वहां से और कब्जा नहीं छोड़ा। जी ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ ही रहेगा, मुश्ताक भुट्टा भी हमारे साथ है। मुश्ताक बताएगा मामला अब तक कहां पहुंचा है, अभी भी क्या इस पर काश्त की जा रही है? जी अभी जो इस वक्त की पोजीशन है, जमीन रकबा जो है वो सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया गया है आज से 2 रोज कबल। इसकी अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो 2018 में हुकूमत आई थी तो जो नाजायज काबजीन थे उनसे रकबे जो है वो वागुजार कराए गए थे। ये कहरोड़ पक्का तहसील के इलाका नसीर दी वहन का रकबा है, जिसमें तकरीबन 419 कनाल रकबा है। इसको साबिक DC जो उस वक्त के साकिब अली अतील थे, उन्होंने ये रकबा
हुकूमत के हुक्म पर ये वागुजार कराया था। और उस वक्त के जो DPO जमील जफर थे, उन्होंने DC साकिब बतील से ये रकबा जो है शोहदा पुलिस के नाम पर अपनी कस्टडी में लिया था और शोहदा पुलिस के नाम पर ये रकबा लेकर मकामी लोगों को कास्ट करने के लिए दे दिया गया था, जिससे जो पैसे वसूल होते रहे वो शोहदा पुलिस के नाम पर पुलिस जो है वो वसूल करती रही है। तो जब से ये नए DC लोधरा राव इमरान कुरैशी साहब और नए DPO सैयद करार हुसैन तैनात हुए हैं, तो इनकी आपस में ठन गई है। DC लोधरा ने DPO लोधरा को जमीन जो है वो वागुजार कराने को कहा, तो DPO लोधरा ने ये मौके अख्तियार किया कि ये जमीन से जो सरकारी जमीन है जिससे कोई यहाँ की जो मुस्ताजरी वगैरह मिलती है वो शोहदा पुलिस के फंड में जमा की जाती है। तो इस हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का फराह रहमान साहब हैं, उनको डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने हुक्म दिया कि ये रकबा वागुजार करा के सूबाई हुकूमत के हवाले किया जाए या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले किया जाए। जब ये रकबा वागुजार कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर वहां पहुंचे हैं तो पुलिस की जानिब से वहां पर जो है वो रकबा वहां पे मुजम्मत शुरू कर दी गई थी, जिस पर जो है डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने DC असिस्टेंट कमिश्नर को वापस बुलवाया था और उसके बाद DPO लोधरा से बाद में मुज़ाकरात किए गए हैं। अब कुछ देर पहले हमें पुलिस तर्जमान की जानिब से ये मौक़िफ़ मिला है कि ये ज़मीन जो है रकबा जो है हमने खाली कर दिया है और सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर और मुश्ताक भुट्टा आप हमारे साथ थे। ये सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए साबिक विफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढागा के नाम पर इत्तफाक की खबरों की तरदीद कर दी। अपने एक ट्वीट में मुर्तजा वहाब का कहना है कि यूनुस ढागा की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती की खबरें गलत हैं। ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है और ना ही यूनुस ढागा का नाम जेरे गौर है। तरदीद सामने आई है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए साबिक विफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढागा के नाम पर इत्तेफाक की खबरों की तरदीद कर दी है, जबकि अपने एक ट्वीट में मुर्तजा वहाब का कहना है कि यूनुस ढागा की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती की खबरें गलत हैं। ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है और ना ही यूनुस ढागा का नाम जेरे गौर आया है। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में जो मरकज़ी जुलूस है वो इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आप मेरे अकब में भी देख रहे होंगे कि जो अज़ादारान हुसैन है वो इस वक्त जुलूस में शरीक हैं और जुलूस इस वक्त जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, अपने मुकर्रर रास्तों से गुजर रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो G9 और G10 का जो चौक था वहाँ पर मजलिस का एहतमाम किया गया था और जो जुलूस था वो बाकायदा तौर पर मजलिस की शक्ल जो है वो अख्तियार कर गया। मजलिस के बाद यहाँ से दोबारा जो है वो जुलूस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा है, रवाना हो चुका है और उसके बाद जो नमाज मगरिब बैन है वो जामिया अल सादिक में अदा की जाएगी। अगर थोड़ा सा पूरे दिन की अगर सूरत हाल की बात करें तो तकरीबन 1 बजे के करीब जो जामिया अल मुर्तज़ा है G91 में, वहाँ से ये जुलूस जो है वो बरामद हुआ। तकरीबन 1500 के लगभग जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तमाम जो जुलूस की सिक्योरिटी की जो है वो निगरानी कर रहे थे, सिक्योरिटी के इंतजाम पर तैनात थे, जिसमें FC, रेंजर्स, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो शामिल हैं। तो इस वक्त बड़े पुरअमन तरीके से जो जुलूस है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और कुछ देर बाद जो अपनी मंजिल है वहाँ पर जाके जो है। बहुत शुक्रिया आपका। शेखुपुरा में यौम आशूर के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए ज़िले इंतजामी की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। जुलजना और ताज़िए के जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके लिए इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूसों के रास्तों पर 350 CCTV कैमरे नस्ब हैं, जिनकी निगरानी DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से की जा रही है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने कंट्रोल रूम का दौरा किया और कंट्रोल रूम में तैनात अमले को अपने फराइज ईमानदारी से अदा करने की हिदायत की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुतालिक नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वज़ीर आला सिंध से सवाल किया गया कि यूनुस ढागा को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फैसला हुआ है, तो वज़ीर आला बोले कि नाम कोई भी दे दे मगर फैसला सिंध काबीना करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा ये फैसला हमने करना है, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ सामने आ गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अमाराती सफीर हम उबैद इब्राहिम ने मुलाकात की है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है अमाराती भाइयों के साथ दरीना ताल्लुकात पर फख्र है।
मुस्तकबिल में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान में तवानाई, तालीम, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए बेशुमार पुरकशिश मौके मुयस्सर हैं। इस मौके पर अमाराती सफ़ीर हमद उबैद इब्राहिम सालिहुल ज़ेबी ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम शोबाए हाय जिंदगी में एक दूसरे के माहिरीन से फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, चौधरी शुजात हुसैन से मुख्तलिफ मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराए जाएं। काफ लीग बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। सारी सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात में अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करें। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि ऐसा इलेक्शन हो जिसको अवाम भी तस्लीम करें। ऐसा कल्चर फरोग पाया जाए जो अगले आने वाले जनरल इलेक्शन में भी आसानी होगी।